हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हृदय में, ठीक है, तो सबसे पहले हृदय में, हृदय एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। हृदय क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। तो कह रहा है कि हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है, जो सभी अंगों में सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। सभी अंगों में सबसे ज्यादा क्या होता है, व्यस्त रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी का किताब है, ठीक है, ये 10 वाला एनसीईआरटी, इससे भी इसी से बताएंगे। तो याद रखना, जो हमारा हृदय है वो सबसे पहले तो ये जो पसली तुम्हारा दिख रहा है ना, वो दोनों पसली के बीच में है। ठीक है, जैसे फेफड़ा है, और सोच के देखो फेफड़ा और हृदय दोनों पसली के बीच में काहे है, काहे कि इसमें कोई हड्डी नहीं रहती, बहुत ही कोमल है। इसमें थोड़ा सा अगर टच किया तो क्या इसका नुकसान, क्षति पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको कवर करने के लिए पसली लगाया गया। फेफड़ा हो गया, दिल हो गया, पसली ऊपर से 24 गो, इधर 12, इधर 12, इधर 24 टोटल क्या है, पसली है। ठीक है, उसी के फेफड़ा के बीच में ही एक क्या रहता है, दिल रहता है, हृदय रहता है। और कैसे कार्य करता है इसको भी बताएंगे। तो कह रहा है हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा, एक मुट्ठी के तरह तीन कोना थोड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद कह रहा है क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, ये तो पता है ना, जो हमारा खून है वो ऑक्सीजन को भी ढोता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ढोता है। अब ऑक्सीजन को ढोता है कौन, लाल खून हो गया, जो हीमोग्लोबिन लेके उसको क्या करता है, शरीर तक पहुंचाता है, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आता है। ठीक है, जो कि हम श्वसन की क्रिया में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो है खून का बस सॉरी हृदय का बस इतना काम है, खून को एकदम प्रेशर की तरह शरीर में चारों पट्टी क्या करना, बिछाना, यानी दौड़ाना। बस खून का इतने का काम है, इससे ज्यादा खून का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि खून को, इधर है आगे में, खून को ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को लेकर जाना पड़ता है, एक बार आना एक बार जाना। तो इसी के लिए रुधिर को हृदय में क्या बनाया गया, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, अलग अलग। इसीलिए इसमें 4 ब्रैकेट बनाया गया, यानी कोष्ठ बनाया गया। टोटल कितना, 4 कोष्ठ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इधर से। तो हृदय में बाया तरफ से अगर स्टार्ट करें तो ऊपर वाला कोष्ठ जो है आलिंद कहलाता है। क्या चीज, आलिंद। नीचे वाला क्या कहलाता है, निलय। टोटल देखो 4 चैम्बर समझो, कोष्ठ मतलब चैम्बर, रूम, कमरा। हृदय में कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर। एक और दो नीचे आया, एक और दो नीचे आया। बाया और दाया दोनों में क्या है, 2-2 करके है। ऊपर वाला को बाया, अगर बाया साइड है तो ऊपर वाला रूम को बाया आलिंद बोलेंगे, और नीचे वाला रूम को बाया निलय बोलेंगे। ठीक है, ऊपर में है तो आलिंद, नीचे में है तो नीचे से, नौ से नीचे होता है तो निलय हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। वही सेम चीज इधर भी है। इधर भी एक रूम यहां पे तुमको दिख रहा है, तो ये दाया आलिंद है। ठीक है, ऊपर वाला है तो आलिंद बोलेंगे, याद रखना। ऊपर वाला कमरा को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाला कमरा को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। लेकिन ये दाया साइड का है इसीलिए बोलेंगे दाया आलिंद, ये बाया साइड का है इसीलिए बाया आलिंद या बाया निलय। तो 4 चैम्बर इसीलिए है क्योंकि ये हमारा जो ब्लड है, यानी खून जो है, खून क्या करता है, ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों का संवहन करता है, यानी दोनों को एक तरह से गरीब में समझो ढो के ले जाता है, लेके आता है। तो इसीलिए दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या किया है, दोनों का अलग अलग रूम बना दिया कि एक में ऑक्सीजन वाला खून बहेगा, दूसरा में क्या चीज बहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये तो CO2 हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। अब शरीर से बाहर क्या चीज को निकालते हैं, कचरा को। घर से बाहर क्या निकालेंगे बताओ तो, कचरा को। घर से बाहर क्या निकाल सकते हैं, कचरा को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एगो कचरा निकालने के लिए रहता है, एक यानी कि शुद्ध जो है उसको क्या करता है, शरीर तक पहुंचाने के लिए। जो कचरा निकालने वाला काम करता है ना, वो एक सिरा होता है, एक धमनी होता है। एक होता है धमनी, तो धमनी याद रखना, धमनी। ठीक है, और एक होता है सिरा। एक क्या होता है, सिरा।
धमनी जो है धनी आदमी है तो ये शुद्ध खून को ढोएगा। अब तुम ही बताओ शुद्ध खून कौन होगा, ऑक्सीजन वाला या CO2 वाला? क्या चीज वाला? ऑक्सीजन वाला होगा। तो धनी आदमी, ध से धमनी, ध से धनी, धनी आदमी शुद्ध खून लेकर घूमता है। तो शुद्ध खून का यानी शुद्ध खून किसमें बहता है? तो धमनी में। किसमें? तो इसका मतलब है शिरा में क्या बहता होगा? क्या बहता होगा? अशुद्ध खून। इसीलिए चैम्बर भी अलग अलग है। तो ये फुफ्फुस की शिराएं हैं, ठीक है, और ये फुफ्फुस की धमनी है। अगर ध्यान से देखो तो ये फुफ्फुस का ये शिराएं इससे जुड़ा हुआ है और फुफ्फुस की धमनी इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड में शुद्ध रक्त और दूसरा साइड में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। फुफ्फुस यहां दिया है तो समझ जाना फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ध्यान से समझे, आप समझते हैं। तो हम अभी क्या बोले? शिरा और क्या बोले? धमनी, यही ना बोले? तो यहां पे समझते हैं इसका। तो बायां जो होता है, बायां साइड में, ठीक है, बायां साइड में हमारा क्या बहता है? शुद्ध खून बहता है। क्या चीज? शुद्ध खून। बायां साइड में क्या होगा? शुद्ध खून बहेगा। लेकिन ये यहां से फिर अगर दायां साइड में आएगा तो इसमें कौन सा खून बहेगा? वो शुद्ध खून। तो याद रखना, बायां में ये दायां हुआ ना, दायां में क्या बहेगा? वो शुद्ध, वो शुद्ध रक्त, ठीक है। बायां बायां कमरा में क्या चीज? अशुद्ध, सॉरी दायां। अब बायां में क्या बहेगा? शुद्ध रक्त। क्या बहेगा? शुद्ध रक्त। वो शिरा धमनी बताएंगे अभी, ठीक है। शिरा धमनी क्या है उसको भी बताएं, पहले हृदय को ही समझा लेते हैं। तो बायां आलिंद, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आता कैसे है? फुफ्फुस वाला शिरा से क्या होता है? खून आता है। देखो पहले शरीर में ऐसे समझो, जैसे हम सांस लिए हवा गया फेफड़ा में, और फेफड़ा से बताए थे ना कुपिका। फेफड़ा में अगर फेफड़ा का थोड़ा सा एक साइड का डिजाइन करें, ठीक है, फेफड़ा का एक साइड का ध्यान से थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पे एक कुपिका रहता था कि नहीं रहता था? तो जैसे हम सांस लेते ही कुपिका के पास आता है, ये कुपिका खून में मिलता है, और खून में मिलता है यहां से फिर ये कहां जाता है? दिल में आता है। क्यों? क्योंकि ये खून में जो अभी ऑक्सीजन मिला, सांस लेकर जो मिला है, इसको फेंकने के लिए एक पंप चाहिए। क्या चाहिए? पंप। क्योंकि इसका रफ्तार अभी क्या है? कम है। रफ्तार क्या है? कम है। तो ये जो अभी ऑक्सीजन खून में जस्ट मिला, ये तुरंत आएगा किस में? हृदय में आएगा, यानी कि दिल में आएगा। और दिल में आएगा कौन सा चीज में? बायां आलिंद में आएगा। किस में आएगा? बायां आलिंद में आएगा। और इसमें आएगा तो ये क्या करेगा? यहां से देखो, जैसे मान के चलो आया और यहां से चेंबर में आएगा, चेंबर में आके फिर यहां से उठा के इधर फेंकेगा, ठीक है। तो मतलब आएगा और धमनी से होते हुए इसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। धमनी से होते हुए इसे क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और जैसे बाहर निकालेगा, ठीक है, यहां से तो पूरे शरीर में छिड़िया जाएगा। पूरे शरीर में क्या होगा? छिड़िया जाएगा। तो एक साइड से आया और उधर से फिर क्या हो गया? निकाला। अब समझो ध्यान से कहानी की तरह। तो पहले ऑक्सीजन सांस लिए, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से हृदय में गया, और हृदय ने फेंका कस के ऑक्सीजन वाला खून, और शुद्ध खून फेंका, अब पूरे कहां आया? शरीर में आया। और जब फेंकता है, इसका रफ्तार जो होता है ना, फेंकने का स्टाइल जो होता है 120 होता है। कितना होता है? 120 के रफ्तार से फेंकता है। अब कोई भी चीज को ऐसे मान के चलो, ऐसे करके फेंके तो वापस आएगा तो क्या उतने के स्पीड से आएगा? कुछ कम होगा। तो 120 के रफ्तार से जैसे फेंकता है, अब उधर से देखो शरीर में खून, यहां से दिल फेंका तो पूरे ये हाथ में चला आया, हाथ में आया, फिर वापस थोड़ा कि हाथ इससे बाहर निकल जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, इससे टकरा के फिर वापस आएगा। तो बबुआ कोई भी चीज को ऐसे फेंकते हैं, जब वो टकरा के आता है तो उसका रफ्तार तुम ही बताओ, कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो कितना कम हो जाता? 80 के रफ्तार से उधर से वापस आता है। यही क्वेश्चन पूछता है, रक्त का दाब कितना है? रक्त का चाप जो है, चाप दाब कितना है उसका बताएगा। प्रेशर कितना है? तो कितना? 120 बटे क्या चीज? 80। 120 बटे 80 याद रखना। तो चलो यहां से यहां आ गया, खून फेंका। अब खून फेंका ऑक्सीजन वाला, तो पूरे शरीर में गया ऑक्सीजन वाला, शरीर में मिल उल गया।
वापस जब आएगा तो अब वो क्या लेकर आएगा, CO2। क्या लेकर आएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ले आते आते फिर इसका रफ्तार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर ये यहां से फिर यहां इसमें एंट्री करता है। अब इससे कौन कर रहा है, CO2 कर रहा है। कौन कर रहा है, CO2। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आता है और ये दिल फिर काहे कि इसका पावर खत्म हो गया है, दिल फिर इसको ऐसे फेंकता है। जैसे फेंकता है फिर इसको कहां भेज देता है, फेफड़ा में। फिर कहां भेज देगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा में आएगा, फिर खून आएगा, फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिल्टर होकर फिर नाक के द्वारा CO2 बाहर। CO2 क्या हो जाएगा, बाहर। बात बुझा क्या? हाँ, तो एक में समझ में आया कि हृदय जो है पहले सांस लिए, सांस से फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ऑक्सीजन फिल्टर करके खून में मिला और वही खून फिर हृदय में आया और हृदय में आया तो उसको एकदम प्रेशर से फेंका, प्रेशर से फेंका तो पूरे शरीर में फैल गया। अब पूरे शरीर में फैल गया तो वापस उधर से खून आया, वो शुद्ध खून। क्या आएगा, वो शुद्ध खून आएगा। तो फिर जैसे गया था वैसे वापस आएगा हृदय में। फिर हृदय फेंकेगा किसके पास, फेफड़ा के पास। जैसे फिल्टर हुआ तो फिर वैसे फिल्टर होके कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है। तो टोटल मिला के हम यहाँ पे समझ गए कि एक बायां आलिंद होता है, दायां आलिंद होता है, 4 चैम्बर होता है। ऊपर वाला को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाला को नीले बोलते हैं। ऊपर वाला को आलिंद, ये नीचे दायां रहेगा दायां, बायां रहेगा बायां। इधर से आता है, इससे होके फिर इधर बाहर निकालता है। ये जो तीर बता रहा है ना, ये बता रहा है कि आया और इस चैम्बर में आके फिर ये रास्ता होते हुए पाइप से बाहर निकला। समझ में आया कि ना? अब समझना कि महाधमनी क्या होता है, फुसफुस धमनी तो बता दिए, महाशिरा क्या होता है इसको भी लगे हाथ थोड़ा सा बता देते हैं। देखो पाइप अपना शरीर में जो नस है वो कैटेगरी में बटा हुआ है। नस क्या है, कैटेगरी में बटा हुआ। हालांकि अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से उसी पर बात करेंगे। इसमें और कुछ पूछना है क्या, इसमें समझना है, बोलो। बस सिंपल सा बात इसके बारे में लिखना। और हाँ, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है, 72 70, यही ना? इतना बार 72 बार ऐसे किताब में लेके चलता है। तो कोई किताब में 70 से 72 देता है, तो 72 याद रखो, ठीक है? अपना हृदय कितना बार। अच्छा, इसके बारे में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हृदय मानव का एक विशेष अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है जो सबसे ज्यादा क्या रहता है, बिजी। याद रखना, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, सबसे व्यस्त अंग हृदय ही है। यही सबसे ज्यादा क्या है, बिजी है। सबसे ज्यादा क्या है, बिजी है। और हृदय का जो वजन होता है, अगर वजन का बात करें, हृदय का वजन 300 ग्राम। कितना, 300 ग्राम। हृदय का वजन कितना है, 300 ग्राम है। और ये लगभग आकार यानी कि अपना मुट्ठी के जैसा आकार का होता है, ठीक है? अच्छा, कुछ इसमें थोड़ा सा एगो दूगो उल्टा भी है कि फुसफुस सिरा धमनी में गड़बड़ थोड़ा चल जाता है। क्या चीज, जैसे हम बोले कि धमनी धो से धनी आदमी में शुद्ध खून बहता है, लेकिन हृदय में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा अभी समझना ध्यान से। देखो बबुआ, यहाँ से CO2 गैस आया, यहाँ से जब उठा कर फेंकेगा ये तो फुसफुस धमनी में जाएगा ना। तो धमनी, फुसफुस धमनी का अपवाद हो जाता है, इसमें उल्टा चलता है। फुसफुस धमनी में CO2 चलता। अब कहेगा सर धमनी में बोले थे शुद्ध खून, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला फेंट दिए, एगो दूगो अपवाद है। और इसमें जो होता है ना, O2 चलता है। क्या चलता है, सॉरी O2, हाँ, ऑक्सीजन चलता है। तो ये वाला सीरा से, फुसफुस सीरा से यहां से आया, इस चैम्बर में गया और इस चैम्बर से उठा के इधर महाधमनी इधर भेज दिया। बात समझा कुछ, ठीक है? फिर से समझो, फेफड़ा से, फुसफुस सीरा मतलब फेफड़ा, फेफड़ा वाला सीरा से ऑक्सीजन आया, ये उल्टा काम करता है तंटा। वहां से आया और इस आलिंद में आया, आलिंद से फिर नीले में, और यहां से उठा के फेंक दिया, ये पाइप के रास्ते हुए यहां से महाशिरा में चल गया, सॉरी महाधमनी में चल गया। और ये महाधमनी पूरे शरीर में क्या करेगा, फैला देगा। चलो फैला दिया तो मान लो शरीर से फिर वापस आएगा, तो वापस जो आएगा ना, तो यहां से देखो महाशिरा भी है, महाधमनी भी है, क्योंकि महाधमनी यहां देखो एंट्री मार रहा है ना। तो शरीर से जब वापस खून आता है तो महाशिरा से एंट्री मारता है। किससे, महाशिरा से। और ये महाशिरा से फिर आएगा आलिंद में, आलिंद से फिर आएगा नीले में, नीले में उठा के फेंक देगा कस के,
क्या इसको यहां से उठा के कस के फेंक देगा तो इस रास्ते होते हुए कहां चल जाएगा, फुसफुस धमनी में। अब चूंकि सीरा से गया था कौन सा, CO2 गया था, कार्बन डाइऑक्साइड गया था, यही यहां से लेके अब फुसफुस धमनी में क्या चल जाएगा, CO2 चल जाएगा, समझा रहे। और CO2 चल जाएगा नाक से, फिर उसका फिल्टर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि फुसफुस सीरा धमनी तंटा उल्टा काम करता है। लेकिन दिमाग में याद रखना, धमनी में शुद्ध खून बहता है, सीरा में अशुद्ध खून बहता है, वो अभी तुरंत बताएंगे। लेकिन फुसफुस धमनी और सीरा इसका उल्टा हो जाता है, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त। एक और से आया फिर यहां से गया फिर निकला, फिर एक और से आया फिर यहां से निकला, एक मतलब गया, यहां से गया, एक से आएगा एक से जाएगा, एक से आएगा एक जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ हृदय का क्या काम है शरीर में, बता दो इतना, हृदय का क्या काम है शरीर में, बताओ। हृदय का सिर्फ एक के काम है, खून को दौड़ाना, खून को दौड़ाना, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। मेरे ख्याल से अब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब समझते हैं सीरा और महाधमनी।